गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें हमने ये प्रूफ करना है द यूनियन ऑफ डीन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ डीन्यूमरेबल सेट इज डीन्यूमरेबल। यानी अगर हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी कलेक्शन आ जाए डीन्यूमरेबल सेट्स की और अगर हम उसकी आर्बिट्रेरी यूनियन करें तो वो भी एक डीन्यूमरेबल सेट होगा। तो आज हम इसका प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेट क्या करते हैं, let a1, a2, a3 so on be a denumerable collection of denumerable sets। तो हमने क्या किया, एक हमने आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले ली a1, a2, a3 और ये सब क्या हैं, डिन्यूमरेबल सेट्स हैं। ये कलेक्शन है डिन्यूमरेबल सेट्स की। तो हमने क्या प्रूव करना है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट यूनियन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to infinity ऑफ ए आई इज ए डिन्यूमरेबल। तो हमने ये प्रूव करना है कि अगर हमें जितने भी सेट्स हैं इनकी हम यूनियन ले लें तो वो भी एक डिन्यूमरेबल सेट होगी। तो इसको हमने ये प्रूव करना है। तो अब हमें गिवन क्या है, हमें सिंस ईच ए आई इज डिन्यूमरेबल और काउंटेबल इनफाइनाइट वी राइट। अब सिंस हर एक एलिमेंट a1, a2, a3 हर एक सेट डिन्यूमरेबल सेट है और डिन्यूमरेबल सेट को हम काउंटेबल इनफाइनाइट भी बोलते हैं उसकी। और हमें पता है इफ द सेट इज काउंटेबल इनफाइनाइट if and only if its element can be put in the form of infinite sequence of distinct element and therefore अगर हर एक सेट a1, a2, a3 अगर ये सब डिन्यूमरेबल हैं एंड सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में a11, a12, a13 सो ऑन a1n एंड सो ऑन। उसी तरीके से अगर हमारा a2 सेट है तो उसको भी लिख सकते हैं a21, a22, a23 सो ऑन a2n एंड कॉमा सो ऑन। उसी तरीके से a3, a31, a32, a33 एंड सो ऑन। उसी तरीके से a4 आ गया कॉमा सो ऑन करके लास्ट में हमारे पास एक am आ जाएगा। अगर ये a4 था इसको हमने a41, 42, 43 लिखा, एलिमेंट्स इसके हमने ऐसे लिखे, इसका मतलब am क्या आ जाएगा, am1, am2, am3 सो ऑन amn आ जाएगा एंड सो ऑन करके। एंड दस हमने यहाँ से क्या देखा, दस aij इज द jth एलिमेंट ऑफ ai। दैट मीन्स अगर हमारे पास aji, that means a33 is the third element of a3, यानी a23 is the third element of a2। ठीक है, यानी aij is the jth element of ai। that means अगर हमारे पास a52 होगा, that means this a52 is the second element of a5, is the second element of a5 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने क्या किया, लेट अस लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ ए आई गोज फ्रॉम 1 to infinity एज फॉलोज। अब हमने क्या किया, इनके एलिमेंट्स को हमने लिखना है, उसको हमने इस टाइप से लिखा। ठीक है, a11, a21, 12, a31, 22, 13 एंड सो ऑन। तो इनको हम कैसे लिखते हैं, a11 जैसे अभी हमने देखा कि यूनियन के हमने a1, a2, a3 वाले ये हमारे पास एलिमेंट्स थे, a1, a2, a3, a4 सो ऑन। अगर इन सब की हम यूनियन करें तो वो तो हमारे पास यूनियन ऑफ ए आई गोज फ्रॉम 1 to n, यानी ये सभी एलिमेंट्स किसके हैं, यूनियन के हैं। अगर ये सारे एलिमेंट्स यूनियन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी के हैं, अब हमने इन एलिमेंट को लिस्ट करना है। वी लेट अस लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ दीज ऑल एज फॉलो। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, इनको हम लिखते हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ से a11 का एलिमेंट लिखा, a11 का लिखा, फिर हम यहाँ से ना नीचे से ऊपर चले गए, हमने सेकंड एलिमेंट a22 का लिखा, a21 लिखा, नेक्स्ट हमने a12 लिखा, जैसे a12 लिखा, फिर हम यहाँ से ऊपर चले गए, दोबारा नीचे आए, दोबारा हमने ये लिखा a31 वाला एलिमेंट लिखा, यहाँ से ऊपर गए a31, a22 एंड देन a13 और यहाँ से हम ऊपर चले गए, यानी ठीक है a31 कैसे, a11 ये आ गया, फिर हम नीचे आए a21, a12 यानी a21, a12 आ गया हमारे पास, फिर a31, 22, a13, a31, a22, a13 और नेक्स्ट हम दोबारा यहाँ से नीचे आ जाएंगे, यानी यहाँ से ऊपर जाएंगे, कैसे, जैसे ये आ गया यहाँ पे, यहाँ से ऊपर जाएंगे a41, यस इट इज़ a41 आ गया हमारे पास, फिर उसके बाद a32 आ गया, a32 आ गया हमारे पास, फिर a23 आ गया हमारे पास, a23 आ गया,
नेक्स्ट हमारे पास आ गया A14 एंड ऐसे करके सो ऑन, A14 आ गया हमारे पास, A14 एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से नेक्स्ट हमने दोबारा क्या करना है, नीचे आना है यहाँ पे, और यहाँ से दोबारा हमने ऊपर जाना है, यानी यहाँ से हमें दोबारा एलिमेंट्स को ऊपर लिखना है, यहाँ से ऊपर दोबारा नेक्स्ट वाला। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लिस्ट किया एलिमेंट्स को। और जो nth वाला है, nth जो टर्म होगी हमारी mth टर्म, उसके एलिमेंट्स कैसे आएंगे, हमने देखा A11 A21 12 है, 3 4 सो ऑन। तो लास्ट में हमारे पास लास्ट में हमारे पास mth रो मिलेगी। mth रो यानी AM1 AM-1 AM-2 3 सो ऑन A1m। कैसे, जैसे सेकंड रो में हमें A21 1 2 मिला, थर्ड रो में A31, फिर 3 में से A कम किया, एक 1 हमने इसको दे दिया, 1 को क्या हो गया A22 हो गया, फिर हमने 1 दोबारा इस 2 को दे दिया, एक 1 यानी A13 आया। नेक्स्ट 4 1 यानी 4 1, फिर एक 4 में से कम किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी A32 आ गया, फिर 2 3 आ जाएगा, फिर 1 4 आ जाएगा। ऐसे यानी फर्स्ट एलिमेंट यानी यहाँ से एक -1 करके यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर जो यहाँ पे आएगा यहाँ से एक -1 करना और इसको +1 दे देना, यानी 3 -1 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 4 में से 2 में से एक -1 करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 3 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने ये देखा जो mth टर्म आएगी हमारे पास, यानी उसमें जैसे ये हमारी अगर ये फर्स्ट रो थी, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, 2 थी, सेकंड रो A21 से स्टार्ट हुआ, थर्ड रो है अगर हमारे पास ये, तो यहाँ पे 3 1 से स्टार्ट हुआ, फोर्थ रो में A41 स्टार्ट हुआ, तो mth रो भी स्टार्ट होगी AM1 से। तो AM1 लिखा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने -1 किया और उसको हमने एक नेक्स्ट एलिमेंट में यहाँ पे हमने 1 ऐड किया, यानी AM-1 2 आ गया। यहाँ पे एक और माइनस किया, उसको ऐड कर दिया सेकंड में, AM-2 3 आ गया, सो ऑन करके, और लास्ट में हमारे पास दोबारा M1 की जगह हमारे पास 1m आ जाएगा। जैसे A41 से स्टार्ट हुआ तो A14 आया था, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लिस्ट द एलिमेंट्स किए हमने, यूनियन को एज फॉलोज, और एंड नीचे भी सो ऑन हमने जाने दिया। ठीक है जी, and therefore from the above arrangements it is clear that APQ is the qth element of P plus Q minus 1th row। यानी हम इस अरेंजमेंट से हम ये देख सकते हैं कि इस अरेंजमेंट से हमने ये देखा कि जो APQ है इज द क्यूथ एलिमेंट ऑफ P plus Q minus 1। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास A13 एलिमेंट है, यानी A13 जो हमारे पास एलिमेंट है, A13 जो एलिमेंट है, दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ विच रो, 3 + 1 इफ इट इज, अगर ये P है, अगर ये हमारा Q है, यानी P + Q minus 1th रो, यानी 3 + 1 यानी 3 + 1 -1 1 1 कैंसिल, यानी थर्ड रो आ गया हमारे पास। ठीक है, देयरफॉर A13 इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। उसी तरीके से A14 क्या आएगा हमारे पास, A14 इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ 4 + 1 इज 5 5 - 1 इज फोर्थ रो, तो ये हमारे पास फोर्थ रो आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ 1 2 3 फोर्थ रो आ गया। इसी तरीके से इस अरेंजमेंट से हमने ये देखा कि जो APQ है इज द क्यूथ एलिमेंट ऑफ P + Q - 1th रो है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, thus all the elements of union of I goes from 1 to infinity if AI can be arranged in the infinite sequence as this। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यूनियन जितने भी एलिमेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी के जो एलिमेंट्स थे और उनको हमने अरेंज करके लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस एज दिस फॉर्म में। मीन्स जैसे A11 था, हमने A11 लिखा, देन सेमी कॉलन, देन A21 A12 A21 A12, फिर देन सेमी कॉलन लिख दिया हमने, आगे सो ऑन करके इस तरीके से हमने A31 A22 A13 यहाँ पे लिखा, देन सेमी कॉलन, देन A41 A32 A23 A14 एंड सो ऑन करके। दस हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ AI के थे उनको हमने एक इनफाइनाइट सीक्वेंस की फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अब डिफाइन एक मैपिंग करते हैं एफ फ्रॉम यूनियन टू A ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी से ले n बाय, इसको हम मैपिंग डिफाइन करते हैं बाय दिस।
यानी एफ ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस वन। पहले हमने p प्लस क्यू में -1 किया, फिर p प्लस क्यू में माइनस एक और करके यानी -2 किया अपॉन 2 प्लस क्यू कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक मैपिंग डिफाइन करने हैं, यानी एलिमेंट से लेके, यानी यूनियन की जो एलिमेंट्स है वहाँ से लेके n तक, यानी जो A11 है उसको हम नंबरिंग दे देंगे 1, यानी A21 को हम 2 नंबरिंग दे रहे हैं, इसको हम 3 देंगे, इसको हम 4 देंगे मैमनी, इसको हम 5 देंगे, इसको हम 6 नंबरिंग दे रहे हैं एंड 7 एंड सो ऑन करके, यानी 7 8 9 एंड 10 एंड सो ऑन करके। ठीक है, तो देन क्या होगा, अगर हम इस तरीके से मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं देन दिस मैपिंग इज क्लियरली ए बाइजेक्टिव मैपिंग। तो ये मैपिंग हमारी क्या होगी, बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। अब इसको हम कैसे करेंगे, बाइजेक्टिव मैपिंग कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से हम निकालते हैं जी f ऑफ 1 3 निकालते हैं, 1 3 निकालेंगे तो f ऑफ 1 3 की यहाँ पे हमारे पास 1 3 की यहाँ पे 6 है हमारे पास, यानी इसको मैपिंग हमने जब यूनियन एलिमेंट से n तक रही तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे f ऑफ a ऑफ 1 3, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा a ऑफ 1 3, यानी यहाँ पे आएगा हमारे पास f ऑफ a ऑफ 1 3 इज इक्वल टू 1 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1, यानी p प्लस क्यू, p यहाँ पे 1 है, क्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो यानी 1 प्लस 3 इज़ 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इज़ 2 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास 2, यानी डैट इज़ 4 और प्लस क्यू, क्यू यानी यहाँ पे है हमारे पास 3 है हमारे पास, तो 3 आ जाएगा, यानी 4 माइनस 1 3, 3 ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज़ 3, 3 प्लस 3 इज़ 6, तो हमारे पास 6 आ गया, यानी A13 हमारे पास इजीली 6 आ गया। उसी तरीके से हम क्या चेक करेंगे, f ऑफ a ऑफ 4 1 चेक कर लेते हैं, 4 1 क्या आ जाएगा, यानी p प्लस क्यू, यानी p प्लस एफ ऑफ a 4 1 क्या आएगा, p प्लस क्यू माइनस 1, यानी 4 प्लस 1 5 माइनस 1 इज़ 4 आ जाएगा हमारे पास, और फिर आ जाएगा इनटू, अब क्या आएगा 4 प्लस 1 इज़ 5, 5 माइनस 2 इज़ 3 अपॉन 2 करेंगे और प्लस हमने करना है क्यों, यानी 1 आ जाएगा हम यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे 12 अपॉन 2 इज़ 6 एंड 6 प्लस 1 इज़ 7 आ जाएगा, यानी A41 हमारे पास 7 आ गया है। इसी तरीके से हमने ये देखा कि जितने भी एलिमेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ आई गोस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी से n तक थे, उनको अगर हम इस तरीके से एक फंक्शन डिफाइन करें f फ्रॉम ए पी क्यू टू दिस प्लस, इस तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो हम ये देखते हैं कि ये मैपिंग जन दिस से क्या हो जाएगी, बाइजेक्टिव हो जाएगी, एंड देयरफॉर अगर ये मैपिंग बाइजेक्टिव है देयरफॉर यूनियन ऑफ आई गोस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड देयरफॉर दिस सेट इज काउंटेबल इनफाइनाइट, और वी कैन से दैट this set is therefore the union of denumerable collection of denumerable set is denumerable। ठीक है, hence proved। note union of countable infinite collection of countable infinite set is countable infinite। जैसे कि जो denumerable set होता है वो countable infinite भी होता है, तो अगर एग्जाम में इस थ्योरम का प्रूफ आ जाए तो तब भी आपने यही थ्योरम लिखनी है वहाँ पे। ठीक है, द यूनियन ऑफ काउंटेबल इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ काउंटेबल इनफाइनाइट सेट इज काउंटेबल इनफाइनाइट, तो तब सेम थ्योरम ही आपने वहाँ पे आपने ऐसे ही उसको लिखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, उसको आपको हमें पूरी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने की। थैंक यू।